जलवायु परिवर्तन का जितना भी घटना होगा वो कहाँ होगा। और 20 से 25 में जो है कौन सा लेयर मिलेगा तुमको, यहाँ का तापमान में क्या आता है, कमी आता है। और कमी आता है तो क्यों आ रहा है कमी, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन यहाँ नहीं होता है। इसको संगठन नहीं बोलो, संघटन बोलो, ठीक है ना। सबसे पहले संरचना में हम लोग क्या क्या देखे बाबू, यदि इसका वायुमंडल का संरचना देख रहे हैं तो हमको पहले कौन सा दिखाई दिया, क्षोभमंडल। इसका ऊंचाई कितना से कितना तक रहेगा, 0 से 18 किलोमीटर। 18 से 50 कौन सा रहेगा, समताप। 50 से 80, 80 से 400 आयनमंडल, 400 से ऊपर वायुमंडल। अच्छा, ये क्षोभमंडल में क्या क्या काम होगा बाबू, जलवायु परिवर्तन का जितना भी घटना होगा वो कहाँ होगा, क्षोभमंडल में। ओजोन परत में क्या होता है बाबू, यहाँ का तापमान जो है ना, व्युत्क्रमण होता है। और तापमान का व्युत्क्रमण क्यों होता है, क्योंकि वहां रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और 20 से 25 में जो है कौन सा लेयर मिलेगा तुमको, ओजोन लेयर। अब यहाँ ऊपर चलते हैं तो तुमको जो है कौन सा मंडल मिल गया, मध्य मंडल। यहाँ का तापमान में क्या आता है, कमी आता है। और कमी आता है तो क्यों आ रहा है कमी, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन यहाँ नहीं होता है। उसके बाद आयन मंडल में क्या घटना दिखाई दिया हमको, ऑरोरा बोरियल्स और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियन के नाम से। और 80 से 400 किलोमीटर संचार सेवा, जितना भी ग्रह सब है, उपग्रह सब है, वो सभी कहाँ छोड़ा जाएगा। उसके बाद वायुमंडल में जो है क्या रहता है, यहाँ का तापमान अनंत रूप से बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे नजदीक जाते हैं अंधेरा रहता है। क्यों, तो यहाँ जो है वायुमंडल की कणें जो है उपस्थित नहीं होती है। क्लियर है, जिसके कारण यहाँ क्या रहेगा तुमको, अंधेरा रहेगा। क्लियर है। इतना पार्ट हम लोग देख लिए किसमें, संरचना में। किसमें देखे, संरचना में। अब इसका एक पार्ट और देखेंगे आज। कौन सा देखेंगे, इसको संगठन नहीं बोलो, संघटन बोलो, ठीक है ना। वायुमंडल का आवरण विभिन्न गैसों, धूल कणों और जल वाष्प से मिलकर के बना है। जल वाष्प से मिलकर बना है, गैसों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कितना प्रतिशत रहता है, 78%। नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन काम क्या करता है, यह जलने की प्रक्रिया को कम करता है। बात समझ में, ठीक है। आगे दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%। ये क्या करेगा, जलने की प्रक्रिया को सक्रिय करेगा। तीसरा है आर्गन। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी प्रतिशत लिखना है, लिख लीजिए। आर्गन का है 0.94%। यदि एग्जैक्ट देखना हो तो यहां कितना लिखे हैं, 78 लिखे हैं ना, यहां लिखिएगा 78.3%। ओके, बीपीएससी के लिए यहां कितना लिखे हैं हम लोग, 21%। ये है आपका 20.99%। बात समझ में आया, 20.99%। आर्गन कितना है, आर्गन तीसरे नंबर पे है। आर्गन कितना है, तो 0.94%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद हाइड्रोजन 0.01%। हाइड्रोजन के बाद नियोन। उसके बाद हीलियम। हीलियम के बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन।
जेनॉन, जेनॉन के बाद ओजोन। पहला क्या है? नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा आर्गन, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां तक हम प्रतिशत तक लिखा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद इसका प्रतिशत नहीं रखना। आपसे जो प्रश्न पूछेगा कि इसमें कौन सा जो है गैस पाया जाएगा, तो आप इतना नाम देंगे, ठीक है। यदि ऑप्शन में दे देगा, सब कोई जानता है नाइट्रोजन, ठीक है ना, उसके बाद ऑक्सीजन तक, ठीक, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड यहां तक जानता है। उसके बाद ये सबका नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये सभी यदि दे दे तो ये भी पाया जाता है ना। क्योंकि इसका संगठन कैसे हुआ? तो विभिन्न गैसों के माध्यम से, जल कणों से। विभिन्न गैस में इतना चीज है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चल, गैस वाला क्लियर हो गया, ठीक है। आगे, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि इन्हीं धूल कणों पर आर्द्रता जमी होती है। यही धूल कण क्या लेकर के आएगा? आर्द्रता, आर्द्रता जमी होती है। जो जल वाष्प के कण होते हैं, जहां वायुमंडलीय दाब अधिक होगा वहां वायु का घनत्व अधिक होगा। तो धूल कण से ही हमारा क्या छुपा हुआ है? जल वाष्प। अर्थात इन्हीं तीनों कारणों से वायु में गति उत्पन्न होती है। आर्द्रता और घनत्व तापमान से भी प्रभावित होते हैं। यहां पे अब तुम्हारा जो है देख लो बाबू, सबसे पहले तो संगठन में गए तो इसका संगठन कैसे हुआ है? विभिन्न गैस, धूल कण और जल वाष्प से। विभिन्न गैस में जो है सर्वाधिक कौन सा गैस होगा? नाइट्रोजन। फिर कौन सा होगा? ऑक्सीजन। फिर क्या होगा? आर्गन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन, फिर नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ठीक है ना। ये क्रम से याद रखिएगा, ठीक है ना। और खास करके बीपीएससी में ही वाला दे देता है, और ये प्रतिशत जो है एग्जैक्ट दे देता है, नहीं समझे? 21% तो हम लोग देखे, लेकिन है कितना? 20.99। और वो भी ऑप्शन दे देता है वैसा ही ना, कि सूर्य की किरणें जो है कितना मिनट में, आप हम लोग ओवरऑल जानते हैं कि 8 मिनट में पहुंच जाता है ना, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है ना। तो हम लोग सब दिन बच्चा के तरफ पढ़ते थे कि 8 मिनट में पहुंच जाता है ना। और वहां बीपीएससी दे दिया 8 मिनट, है ना, 8.5, 8.16 था ना क्वेश्चन, ठीक है। रखिए, ठीक है ना। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो अनुमान दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। कोई दिक्कत है? अच्छा, धूल कण क्या करता है बाबू? गैस तो जल गया कि वो जलने की प्रक्रिया को अधिक करेगा, कम करेगा गैस, है ना। धूल कण क्या करेगा? आर्द्रता को बढ़ाएगा। क्या करेगा? आर्द्रता को बढ़ाएगा। और आर्द्रता में ही क्या छुपा रहेगा? जल वाष्प छुपा रहेगा। अर्थात यह तीनों कारण क्या बनाएगा बाबू? वायु के गति में क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। वायु के गति में परिवर्तित करेगा। इस तरीके से आपका पहला और दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। संरचना, संगठन क्लियर। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे? पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। तो इसको आज नहीं देखेंगे, ठीक है। पहले ये दोनों देख लिए आप लोग, पृथ्वी की गति हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। अब इतना चीज तुमको पता चल गया कि इतना चीज हमको पढ़ना है, ठीक है ना। और इतना चीज पढ़ना है तो अब हमारा काम है कि उसको हम कैसे खींचे। क्लियर है? कोई दिक्कत?